जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्टडी मोनो में आपका फिर से स्वागत है। तो ये मेरा बिहार पुलिस का प्रीवियस क्वेश्चन अभी मैं चला रहा हूँ और इससे पहले मैं कई वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ये मेरा जो चल रहा है 2010 से ही, जितने 2010 के बाद जितना एग्ज़ाम हुआ है बिहार पुलिस का, सब का एक एक करके मैं सॉल्यूशन डाल रहा हूँ इस चैनल पर। और आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपके पास सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे और आपके पास अच्छा से अच्छा कंटेंट मिल सके। तो आज का मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं। आज देखिए क्या है, आज को जो मैं बताऊंगा, बिहार पुलिस कांस्टेबल सेवा परीक्षा 12/1/2020 द्वितीय पाली, मतलब दूसरा पाली में जो एग्ज़ाम हुआ था दूसरा पाली में, कब 12 तारीख पहला महीना और 2020 को, उसी का मैं आज सेट लेकर आया हूँ। तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज का। तो क्वेश्चन है मेरा, देखिए क्या, निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है। तो हरित क्रांति जो मेरा हुआ था वह अनाज के लिए हुआ था, तो बोला किसके लिए सही नहीं है। पहले और देखना पड़ता है, जब सही गलत का आता चर्चा तो सभी ऑप्शन को आप बारीकी से पढ़िएगा। देखिए पहला ऑप्शन है मेरा, इसका प्रारंभ 1966 की खरीफ ऋतु में हुआ था। तो यह बात मेरा सही है कि इसका प्रारंभ खरीफ ऋतु में हुआ था और गेहूं और चावल के लिए इसमें मार किया जाता है, अर्थात मोटे अनाज के लिए इस पर जोर दिया गया था। तो दूसरा ऑप्शन है कि यह बात मेरा सही हो गया। दूसरा देखिए क्या है, इसका प्रारंभ अधिक उपज देने वाले बीजों के उपयोग से हुआ था। यह भी बात सही है। तो अधिक उपज, जैसे आप देखिए गेहूँ ले लीजिए, चावल लीजिए, अधिक उपजाऊ के लिए इस पर जोर दिया गया था। प्रारंभ में इसका लाभ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिला था। यह बात भी सही है कि शुरुआती में यह पूरा भारत में नहीं फैल सका था, लेकिन कुछ क्षेत्र था, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूरा उत्तर प्रदेश में भी नहीं, मतलब पश्चिम का जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पर यह सफल हो गया था लगभग। और यह केवल चावल के उत्पादन में सफल हुई थी। यह बात गलत है मेरा, क्योंकि यह जो बात है चावल और गेहूँ अर्थात मोटे अनाज के लिए यह सफल हुआ था, मोटे अनाज में सफल हो गया था। चावल के साथ गेहूँ भी था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी देखिए इसका गलत हो जाएगा। कारण केवल चावल, केवल नहीं, सिर्फ पता चावल के उत्पादन में सफल हुई थी तो सही हो जाता है, लेकिन केवल लगा दिया जिस कारण से गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि शक्ति गुणांक का मान कितना होता है। तो शक्ति गुणांक का जो मान मेरा होता है वह 0 से 1 के बीच होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। उपसौर की स्थिति बनती है कब। तो उपसौर की स्थिति मेरा कब बनता है, जब सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे निकट आ जाता है। तो उपसौर और अपसौर होता है भैया, दो चीज़ होता है, एक उपसौर और एक अपसौर। अपसौर मतलब जब सूर्य पृथ्वी से बहुत दूर चल जाता है तब होता है अपसौर की घटना। तो अपसौर मेरा पूछता तो 4 जुलाई मारते हम, और उपसौर पूछ रहा है मेरा तो 3 जनवरी को मारेंगे। तो उपसौर 3 जनवरी इसका राइट आंसर होगा। एक होता है अपसौर, तो अपसौर रहता तो अप और सौर, कभी घबराइएगा ना, अपसौर और उपसौर में बहुत घबराता है। तो अपसौर मारिएगा 4 जुलाई और 3 जनवरी को उपसौर। और 21 मार्च को दिन और रात की अवधि बराबर होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो 2 चीज़ याद रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है। ठीक है, भौतिक कल्याण का अध्ययन किसका था, कौन सा वैज्ञानिक ऐसा बात बोला था। तो मार्शल जो एक वैज्ञानिक था, मार्शल हैं अर्थशास्त्र, वह अर्थशास्त्री मार्शल हैं जिन्होंने इस बारे में बताया था कि अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है। तो मार्शल इसका याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। तो प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था जो फर्डिनेंड के राजा जो था, ऑस्ट्रिया के राजा पर फर्डिनेंड की सेजोवा हत्याकांड। तो फर्डिनेंड की सेजोवा हत्याकांड में इसकी जो हुआ था सबसे बड़का कारण यही था, तो प्रथम विश्व युद्ध का। तो ऑप्शन नंबर ए, और किस संधि के तहत समाप्त हुआ था, तो वर्साय की संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुआ था। यदि पूछेगा प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1914 से 1918 के बीच हुआ था। इसमें 2 राष्ट्र था, एक ध्रुवीय राष्ट्र, एक मित्र राष्ट्र। तो ध्रुवीय राष्ट्र में कौन कौन आता है, मित्र राष्ट्र में कौन कौन आता है, इसके बारे में दूसरे वीडियो में बता दूंगा। तो देखिए अभी फिलहाल ये टॉपिक थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। तो फर्डिनेंड की सेजोवा हत्याकांड इसका मेन कारण, तत्कालिक कारण था। और ख़त्म किस कारण से होता है, वर्साय की संधि। कहीं पर कॉपी में लिख लीजिए कि वर्साय की संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है यही पूछ रहा है। तो शुद्ध शब्द मेरा देखिए अनिष्ट, तदुपरांत, निरीक्षण और दुर्वस्था। तो दुर्वस्था जो मेरा ये शुद्ध शब्द हैं।
तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। कहता है कि कौन सा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो रोपर मेरा सिंधु घाटी सभ्यता में ही खोदा गया था स्थान। लोथल भी मेरा भगवा नदी किनारे स्थित है। तो यह यहाँ से मेरा विशाल यहाँ पर जो मेरा पोत सब मिला था, अर्थात जहाज़ों की सब टोलियों सब मिला था लोथल से। तो यहाँ पर मेरा निकला था। कालीबंगा में चूड़ी सब मिला था, तो कालीबंगा भी मिला था। सिंधु घाटी सभ्यता की स्थल है। यहाँ पर बालाथाल जो है मेरा, यह उसका स्थल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कणों में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होता है। तो द्रव्यमान के बारे में पूछेगा किसका सबसे अधिक होता है। तो द्रव्यमान आप याद रखिएगा कि सबसे अधिक जो मेरा द्रव्यमान होता है, तो पहले देखिए ऑप्शन क्या है, न्यूट्रॉन, अल्फा कण, टाइटेरियम, ब्यूट्रॉन। तो ब्यूट्रॉन कोई कण नहीं होता है, ठीक है, पर टाइटेरियम परमाणु यह भी मेरा कोई कण नहीं होता है। तो न्यूट्रॉन और अल्फा कण, तो मेरा जो कण होता है इसमें सबसे ज़्यादा द्रव्यमान होता है अल्फा कण में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, पूछ रहा भैया। तो हम कर्क रेखा वाला राज्य का हम ट्रिक बना चुके हैं। तो आज आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं ट्रिक, तो पहले प्ले लिस्ट में जाइए, उसमें आपको दिख जाएगा कर्क रेखा पर स्थित राज्य भारत के। और पश्चिम में कौन है, पूर्व में कौन है, उत्तर में कौन है और दक्षिण में कौन है, उसमें हम सब बताए हुए हैं तो पूरा डिटेल से। तो मात्र 2-3 मिनट का वीडियो होगा और 2-3 मिनट में ही हम सब इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं। यदि आप लोग पर नहीं देखें तो जाके देख लीजिए। तो कहते हैं कि उत्तर में कौन सा राज्य है। तो उत्तर में मेरा आ जाता है बिहार। तो बिहार जो मेरा आता है उत्तर में आ जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि आइडेंटिफाई द प्रेडिकेट इन द सेंटेंस चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बिलो। तो कहता है कि इसमें एक जो मेरा करेक्ट सेंटेंस आपको चुनना है, किसी में क्या भराएगा। कहता स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी। तो इसके लिए एक वर्ड आपको बताना है कौन सा होगा। अनेक शब्द के बदले एक शब्द होता है ना, उसी के बारे में बता रहा है। तो कहता है कि स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी। तो एडवर्सिटी इसका जो हो जाएगा द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के, राम खेल रहा है, इस वाक्य में क्या है। राम खेल रहा है, तो इसमें एक काम कर रहा है राम। तो जब काम कोई आदमी कर रहा है उसको बोलता है सकर्मक क्रिया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, भारत ने धारणीय विकास के कितने लक्ष्य निर्धारित किए हैं। तो भारत ने धारणीय विकास के 17 लक्ष्य निर्धारित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केलेमाइन एक खनिज है जिसमें क्या पाया जाता है, यही बता है। तो केलेमाइन जो मेरा जिंकाइड केलेमाइन, ये मेरा जिंक का अयस्क है। किसका, जिंक का अयस्क है। जिंकाइड केलेमाइन, जिंक ब्लेड। तो यह मेरा जो केलेमाइन सब जो मेरा किसका अयस्क है, जिंकाइड का। पूछ रहा है कि इसका सूत्र क्या होता है केलेमाइन का। तो केलेमाइन का जो मेरा सूत्र होता है वह ZnCO3, जिंक कार्बोनेट, ZnCO3। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होता है। कहता है केसर कहाँ से उत्पन्न होता है पुष्प के, तो वही पूछ रहा है। तो केसर में होता है वर्तिकाग्र या वर्तिका जिसको बोलते हैं, वहीं से केसर की प्राप्ति होती है। अमोनियम आयन है, तो अमोनियम आयन क्या है यही पूछ रहा है हमसे। तो अमोनियम आयन जो मेरा एक संयुग्मी अम्ल की तरह काम करता है। तो एक संयुग्मी अम्ल, इसका याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की थी। तो किसने की मूल कर्तव्य को संविधान में शामिल करने की, तो वह था स्वर्ण सिंह समिति। तो कौन, स्वर्ण सिंह समिति, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो मीथेन को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। तो मीथेन का फॉर्मूला आता है CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरित क्रांति के जनक कौन है। तो हरित क्रांति के जनक जो मेरा है वह है नॉर्मन बोरलॉग। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। तो कहता है कि कौन सा राज्य ऐसा है जिसमें कि लोकसभा सबसे अधिक सीट है, कौन कौन से राज्य में। तो आप लोग याद रखिएगा, पहला यूपी है, यूपी से मेरा 80 सीट आता है। फिर आता है महाराष्ट्र से मेरा आता है 48 सीट। फिर आता है बिहार में टोटल 40 सीट हैं। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है, कि कहीं पर यूपी लिखा है, फिर महाराष्ट्र लिखा होगा, फिर
क्या बिहार लिखा गया। इसके बाद आता है बंगाल का स्थान। यह 4 जो राज्य है मेरा, यह चारों में सबसे अधिक लोकसभा सीट हैं। तो सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट हैं। तो देखिए क्या क्या है, कहीं पर यूपी लिखा नहीं है ऑप्शन में। जब यूपी नहीं लिखा है, देखिए बिहार लिखा है, तो एक ऑप्शन तो बिहार आ गया। अरुणाचल प्रदेश में मात्र 2 सीट हैं, तो कभी नहीं होगा। गोवा में भी मात्र 2 सीट हैं, तो यहाँ पर तो हो ही नहीं सकता है। तो बिहार देखिए 2 ऑप्शन में ही है, एक बी में है, एक और डी है। तो बिहार गोवा में मात्र 2 सीट हैं, अरुणाचल प्रदेश में भी 2 सीट हैं, तो ये दोनों गलत हो गया। देखिए बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, यह मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बिहार में मेरा 40 सीट हैं, आंध्र प्रदेश में और फिर राज्य में उसके बाद मिल जाएगा, राजस्थान मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सापेक्ष साइज को गलत दिखाता है। कहता है कौन सा कथन ऐसा है जो कि गलत दिखा रहा है, तो वही हमको इसमें बताना है भैया। तो इसमें देखिए ऑप्शन क्या क्या है, LINAK। दूसरा ऑप्शन मेरा कि LI कहता है LI से बड़ा Na है और Na से बड़ा K है। पोटेशियम जो है मेरा सोडियम से बड़ा है, सोडियम से लिथियम बड़ा है। तो कहता है गलत दिखाने के लिए, सही नहीं गलत दिखाने के लिए कह रहा है। सही कहता तो ऑप्शन मेरा यही सही होता है, क्योंकि सबसे बड़ा पोटेशियम है, फिर सोडियम है, फिर लिथियम है। तो यहाँ पर दूसरा मेरा ऑप्शन मेरा कार्बन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा है, फिर सिलिकॉन, फिर कार्बन, ये भी मेरा ऑप्शन सही है। और देखिए क्या है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, तो यह मेरा ऑप्शन गलत है। सबसे उल्टा इसका होता है, पहले एल्यूमिनियम आता, फिर सोडियम आता, फिर मैग्नीशियम आता, तब ये सही होता ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था। तो विश्व धर्म संसद में मेरा स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था, याद रखिएगा, 1893 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉटन जीन का आविष्कार किसने किया था। तो कॉटन जीन का जो आविष्कार किया था एली व्हाइटनी ने किया था, एली व्हाइटनी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति का प्रास कितना होता है। तो मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति का प्रास 20 से 20,000 हर्ट्ज होता है। कहता है श्रव्य आवृत्ति मतलब कि मानव कितना ध्वनि कितना सुन सकता है, यही कह रहा है। प्रास मतलब होता है रेंज, तो रेंज कितना से है, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक इसका रेंज है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। जीन प्रवर्धन तकनीक, जिसे PCR कहते हैं, को विकसित किया था किसने। तो किसने विकसित किया था, तो जीन प्रवर्धक तकनीक को जो विकसित किया था वह मूलिस ने किया था। किसने, मूलिस ने, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, चूज द सुइटेबल वर्ड फ्रॉम चूजेज गिवन टू मेक द सेंटेंसेस मीनिंगफुल। कहते हैं इसका मीनिंगफुल बनाने का सेंटेंस क्या होगा, इसमें आखिर इसमें क्या भरेंगे जिसका मीनिंगफुल हो जाएगा। आई नीड डैश फॉर माई कार। कहते हैं इसमें क्या सही है, क्या इसमें भरना पड़ेगा। तो इसमें जो आई नीड पेट्रोल फॉर माई कार, तो पेट्रोल देखिए इसमें ऑप्शन मेरा PETROL होता है पेट्रोल का स्पेलिंग। PA दे दिया, गलत है, PETROL। तो पेट्रोल का स्पेलिंग भी कभी कभी पूछ लेता है कौन सा स्पेलिंग सही है इसका। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन जो कहा जाता है मेरा समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो गया। चूज द करेक्ट साइनोनिम्स। साइनोनिम्स क्या है, कहता है साय, SHY साय। साय का साइनोनिम्स क्या होता है, तो साय का साइनोनिम्स होता है क्वाय, COY क्वाय। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो गया। वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का क्या नाम है। तो वर्मी कंपोस्ट में जो संलग्न मुख्य जीव है वह है मेरा केचुआ, केचुआ याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से किसका संबंध राज्य उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत से नहीं है। कहता सामाजिक समझौता सिद्धांत से नहीं है, किसका, राज्य उत्पत्ति। तो कहता ऐसा कौन सा था जो ऐसा कथन बोला था, ये कथन के बारे में बता रहा है। तो यह मेरा जो कथन था भैया, यह मेरा कथन हो जाएगा मिल का। एक मिल नाम का एक आदमी था, एक अर्थशास्त्री था, उसी ने इसके बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आदर्श गैस में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल दी जाती है। कहता है किस में दी जाती है, आदर्श गैस में। आदर्श गैस में जो दी जाती है मेरा VP/D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन हैं। कहता है जूठन, तो जूठन मेरा जो है मेरा ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीपुल्स वार ग्रुप संबंधित है किससे।
तो पीपुल्स वार ग्रुप जो मेरा संबंधित है वह है मेरा नस्लवाद से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है। कहता है नहीं है। आप नहीं और सही को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि नहीं और सही में उसमें गलत होने का 80% 90% चांस रहता है। क्योंकि कभी कभी ऑप्शन आप देख लीजिएगा नहीं है, और जैसे ऑप्शन देखेगा और मिल जाएगा सही बोला, वह धय मार दीजिएगा पहले ऑप्शन में कि सही है यही, और बाद में बताइए कि मेरा नहीं बोला पूछा था भैया, तो गलत एक ऑप्शन हो गया मेरा। इसलिए नहीं और सही बोला ध्यान से देखिएगा। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है। दिनेश गोस्वामी समिति, तारकुंडे समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति और वाईके अलग समिति। तो वाईके अलग समिति जो मेरा है, देखिए तारकुंडे समिति का संबंध चुनाव संबंधित से है। दिनेश गोस्वामी समिति भी मेरा चुनाव संबंधित है। इंद्रजीत गुप्ता भी मेरा चुनाव संबंधित है। तो वाईके अलग समिति जो मेरा, इससे चुनाव से कोई लेन देन इसको नहीं है इस समिति से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन था। उस समय कौन था ये पूछ रहा है। तो जो उस समय था मेरा माओ जेडोंग था। कौन? माओ जेडोंग इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर निगेटिव टू असर्टिव ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो। देयर हैपन्स टू बी नो स्मोक विथ आउट फायर। तो ट्रांसफॉर्मेशन इसे निगेटिव वर्ड से आपको पॉजिटिव में इसको लेके आना है, यही कह रहा है कि असर्टिव में। तो अब इसका क्या होगा, तो देखिए इसका जो हो जाएगा देयर हैप्पीनेस टू बी नो स्मोक विथ आउट फायर। इसका जो व्हेन इफर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जापान में रक्तहीन क्रांति या मेइजी पुनः स्थापित किस वर्ष हुआ था। तो जापान में जो रक्तहीन क्रांति मेरा हुआ था, यह याद रखिएगा 1868 ईस्वी में रक्तहीन क्रांति हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के संस्थान आवंटन संबंधित हैं। एससी और एसटी, यह मेरा 5वां अनुसूची मेरा इसी संबंधित है। किससे? एससी एसटी से। तो एससी एसटी से मेरा 5वां अनुसूची संबंध। देखिए क्या है, पहला इसको पर जब अनुसूची पढ़ते हैं, टोटल भारतीय संविधान में 12 अनुसूची हैं। कितना अनुसूची हैं? 12 अनुसूची हैं। तो 12 अनुसूची में मेरा जो है, तो पहला अनुसूची मेरा है राज्य एवं संघ, दूसरा है वेतन, तीसरा है शपथ और चौथा है एससी एसटी। तो चौथा मेरा एससी एसटी आ जाएगा। तो चौथा ही पूछा कि एससी एसटी के संबंध किससे हैं, तो चौथा अनुसूची संबंधित है एससी एसटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि मैथ का आ गया। क्या क्वेश्चन कर रहा है। एक किताब का अंकित मूल्य 800 रुपया है। 2 क्रमागत छूट के पश्चात इसे 612 रुपया में बेचा जाता है। यदि प्रथम छूट 10% है तो द्वितीय छूट की दर क्या होगा। तो देखिए यह मैथ का सवाल है, इसको अभी हम अलग से इसका वीडियो बनाकर डालेंगे, इसीलिए आप अभी जो है सिर्फ आंसर इसका जान लीजिए क्या होगा। क्या जब हम इसका वीडियो बनाएंगे, मैथ का सॉल्यूशन अलग से बनाएंगे जब, उस समय आपको सबका सॉल्यूशन एक का लाइन से मिल जाएगा, टॉपिक बाय टॉपिक, ठीक है, और डेट बाय डेट, किस डेट को कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है मैथ का। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, अभी सिर्फ आपका इसका आंसर जान लीजिए। तो ऑप्शन नंबर इसका जो हल कर देते हम, तो हल किए थे 15% इसका राइट आंसर आया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से उच्च चालक कौन सा है। कहते सबसे अच्छा चालक कौन सा है। सबसे अच्छा चालक जो मेरा है भैया वह है चांदी। चांदी को बोला था सिल्वर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति क्या होती है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति मेरा ऋणात्मक होती है, याद रखिएगा इसको, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति क्या होती है, ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी एक परिस्थिति मानव का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। कहता प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, वह सामाजिक वानिकी जो मेरा प्रतिकूल प्रभाव के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। तो वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने बताया था, यही पूछ रहा है। तो यह जो मेरा बताया था वह वैज्ञानिक था सटन और बोबेरी ने। किसने? सटन और बोबेरी ने। तो
ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो मेरा अस्तित्व में आया वह 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में आया था। तो याद रखिएगा डेट, इसको कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कब आया, तो 24 अक्टूबर 1945 को, इसीलिए 24 अक्टूबर को हम संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में रहता था? तो सर टॉमस रो जो मेरा रहता था वह जहांगीर के दरबार में रहता था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। निम्न में से कौन ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, यही पूछ रहे हैं। ब्राह्मण मेरा वैदिक साहित्य के अंतर्गत आता था। उपनिषद भी आया है, आरण्यक भी आया है। वेदांग जो है वैदिक साहित्य के अंतर्गत नहीं आया था, तो उस समय वेदांग नहीं था, जिसका इसका हिस्सा ही नहीं था। जब है ही नहीं तो होगा कौन सा हिस्सा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। कहते हैं इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, ये करें। ही यूज्ड द एग्जामिन एवरी डॉक्यूमेंट्स ऑफ द पैसेंजर, ठीक है, एवरी डॉक्यूमेंट्स ऑफ द पैसेंजर। इसका मतलब है कि वह यात्रियों के प्रत्येक दस्तावेज की जांच करता था। क्या बोले? वह यात्रियों को प्रत्येक दस्तावेज की जांच करता था। तो ऑप्शन देखिए कहीं पर होगा, वह यात्रियों के प्रत्येक परीक्षण करता था, परीक्षण नहीं जांच करता था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट सुनते हैं, यदि किसी घटना ई की प्रायिकता पी ई से निरूपित की जाती है तो निश्चित घटना प्रायिकता सही निरूपण होगा। तो निश्चित घटना प्रायिकता जो मिलता है पी ई प्लस पी ई डैश, पी ई प्लस पी ई। तो निश्चित घटना प्रायिकता जो मिलता है 1 के बराबर होता है। तो पी ई इन प्लस पी ई डैश, अर्थात प्रायिकता और प्रायिकता नहीं होने की प्रायिकता जो मिलता है 1 के बराबर होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता है? कहता सुभद्रा कुमारी चौहान जो कविता लिखा था उस कविता का नाम क्या है? तो वह है मेरा झांसी की रानी। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान ही लिखा था। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज्ञे की अरे या बार रहेगा, यह याद किस विद्या से संबंधित है? तो किस विद्या से संबंधित है यह पूछ रहा है। तो यह जो मेरा संबंधित है मेरा याज्ञा वृत्तांत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होता है? इति जोड़ आदि को इत्यादि कहते हैं। तो इति जोड़ आदि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, देखिए मैथ का आ गया। एक बेईमान दुकानदार अपने कमाल को क्रय मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, किंतु वह 1 किलोग्राम का स्थान पर 900 ग्राम भार का उपयोग करता है, उसका लाभ क्या होगा? देखिए यदि आप किसी को यदि दे रहा है पैसा, मतलब कोई लिया भार का प्रयोग किया, तो हम खरीदे होंगे, और मान लीजिए आप और हम 2 व्यक्ति हैं, हम खरीदे होंगे, जो हम खरीदे वह मेरा हो गया क्रय मूल्य, और जो दिया वो हो गया विक्रय मूल्य। तो देखिए 900 ग्राम हम खरीदे और 1000 इसका था, तो क्रय मूल्य कितना 900 हो गया और 1000 इसका था, तो कितना का लाभ कमाया वो 100 का, कितना में 900 में। यदि आप नहीं समझेंगे तो इसका हम आंसर फिर से वीडियो बना लेंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांतों के प्रवर्तकों को पहचानिए। कहता है संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, इसमें वही पूछ रहा है। तो इसमें जो बहुलता को जो लास्की और बारकर इस जो बहुवादी सिद्धांत के प्रवर्तक थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा बनता है? तो इसका भी हम शॉर्ट ट्रिक बना चुके हैं, प्ले लिस्ट में जाइए और इसका ट्रिक से आप इसको याद कर लीजिएगा, स्थलीय सीमा किसके साथ लंबा है भारत का। तो देखिए क्या है इसका आंसर जो हो जाएगा। तो स्थलीय सीमा के बारे में पूछ रहा है, तो बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ा स्थलीय सीमा भारत बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14वें वित्त आयोग के द्वारा राजकोषीय घाटे की सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कितनी निर्धारित की गई है? कहता है कितना निर्धारित किया गया है, यही पूछ रहा है। तो निर्धारित उस समय जो किया गया था 3 किया गया था। तो यह मेरा करंट अफेयर्स कहता है, यह मान मेरा हमेशा घटते बढ़ते जाता है, इसको याद नहीं भी कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम था? तो देखिए वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है, यही पूछ रहा है। तो वैद्यनाथ मिश्र जो हम बोलते थे वह नागा अर्जुन को ही वैद्यनाथ मिश्र के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? जल का बर्फ बनना, यह मेरा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। बर्फ का पिघलना और लकड़ी का जलना, चीनी का जल पानी में घुलना। कहते हैं कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, यही पूछ रहा है। तो कह रहा है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है मेरा
तो रासायनिक नहीं लिखा है, कहा है तो लकड़ी का जलना एक भौतिक परिवर्तन नहीं बल्कि रासायनिक परिवर्तन है, यह मेरा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मधुमक्खी पालन को हम बोलते हैं जो वह है मेरा सेरीकल्चर, एपीकल्चर के नाम से हमको मधुमक्खी पालन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम फॉर द न्यू वर्ड बाय एडिंग द डैश टन, कहते हैं इसमें क्या भरना पड़ेगा जो नया वर्ड बनेगा? तो देखिए COLLEC कलेक्शन इसमें भर देंगे तो ये मेरा वर्ड इसमें सटाएंगे तो मेरा पूर्ण वर्ड पूर जाएगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। एक सौर जल हीटर से गर्म जल कब प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो कब प्राप्त नहीं कर सकते हैं? बादल छाए हुए दिन के दिन आप यह गर्म जल कहता कि प्राप्त नहीं कर सकते। कब? जिस दिन बादल छाया रहेगा अर्थात जिस दिन मेघ लगा हुआ माथा जो आसमान में, उस दिन आप हीटर का यूज नहीं कर सकते। कौन सा हीटर? मतलब सौर ऊर्जा वाला हीटर, उस दिन आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो बादल छाए हुए दिन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऊपरी वायुमंडल की ऊपरी परत निम्न में से किसके कारण कम हो रही है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ही मेरा कम हो रहा है, CFC के कारण। ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर हो गया। देखिए कहते हैं कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है यही पूछ रहा है इसमें हमसे। तो देखिए कौन सा नहीं है, तो प्रेरी जो मेरा उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है और पंपास मेरा दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। ये दोनों कथन मेरा सही है। प्रेरी उत्तरी अमेरिका, पंपास दक्षिणी अमेरिका, प्रेरी उत्तरी अमेरिका, पंपास दक्षिणी अमेरिका, इसको याद कर लीजिए। स्टेपीज यूरोप महादेश में पाया जाता है, ये भी बात सही है। वेल्ड ऑस्ट्रेलिया, तो वेल्ड ऑस्ट्रेलिया यह हमारा बात गलत है, तो ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाया जाता वेल्ड। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैथ का है मेरा, यदि बिंदु x,3 और 5,7 के बीच की दूरी 5 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यह मेरा दूरी सूत्र इसमें लगेगा। दूरी सूत्र आपको बताते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर ओवर रूट है। फार्मूला लिख लीजिए, एक बार फिर से रिपीट करते हैं फार्मूला, आप लोग लिख रहे हैं तो लिख लीजिए। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर ओवर रूट, माथा पर टोपी चढ़ा दीजिएगा और इसके माध्यम से आप इसका मान निकाल लीजिएगा। x का नहीं निकालेगा तो हम जब सॉल्यूशन करेंगे उस समय आप वीडियो देख लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर आता है मेरा 2 और 8 सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस धातु का जड़त्व सबसे अधिकतम होता है? तो जिस धातु का भार सब जितना अधिक है उसका जड़त्व उतना अधिक होगा। मतलब भार पर डिपेंड करता है जड़त्व, किस पर? भार पर डिपेंड करता है जड़त्व। तो देखिए भार, एक गेंद है, ट्रक हैं, साइकिल हैं, रेलगाड़ी हैं, सबसे भारी इसमें कौन होगा? तो साइकिल की रेलगाड़ी या ट्रक या गेंद, तो इसमें सबसे बड़ा भारी जो होगा मेरा एक रेलगाड़िया होगा, तो रेलगाड़िया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है? कहता प्रस्तावना शब्द किस संविधान से लिया गया है? तो प्रस्तावना मेरा अमेरिका से लिया गया है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, C4 पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम अस्थायी उत्पाद क्या है? तो प्रथम अस्थायी उत्पाद जो मेरा है वह मैलिक एसिड है। क्या बोले? मैलिक एसिड याद रखेगा। यदि साइन A प्लस कोसेक A बराबर 2 और साइन पर पावर n प्लस कोसेक पर पावर n बराबर क्या होगा? तो यही पूछ रहा है। तो कह रहा कि इसका बराबर 2 है तो इसके पावर n लगा दिए तो इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा ये पूछ रहा है। तो यदि इस पर n लगे तो क्वेश्चन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वही आंसर रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंजलि डेज टू pursue her studies when she dash to the United States। ये पूछ रहा है इसमें क्या भरना पड़ेगा? इसमें बोलेगा पहला जो भरना पड़ेगा, अंजलि विल कंटिन्यू गेट्स द यूनाइटेड स्टेट। ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर, डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के, बिहार विधानसभा के सत्र की बैठक हेतु गणपूर्ति क्या है? तो बिहार विधानसभा की सीट हेतु का गणपूर्ति क्या है? इसमें कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग अथवा 10 सदस्य इसमें से जो भी अधिक हो, अर्थात 1/10 भाग जो है इसका अनिवार्य गणपूर्ति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति किसी यात्रा को कार से पूरी करता है यदि वह पूरी दूरी का 30% 20 किलोमीटर घंटा की चाल से, 60% 40 किलोमीटर घंटा की चाल से, बची 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो औसत चाल क्या होगा? तो औसत चाल जो क्या होगा इसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, इस पर टेंशन नहीं लीजिएगा।
अभी मैं इसका आंसर बताता हूँ क्या है। तो अभी इसका जो आंसर हो जाएगा मेरा 25 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो उस समय जो बिहार का कुल जनसंख्या था मेरा 2011 में पूछ रहा है, अभी नहीं, अभी तो मेरा चल रहा है 2024, 2011 में पूछ रहा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या 10,40,99,452 था। ठीक है, लगभग समथिंग 10.5 करोड़ के आसपास था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उस समय लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? तो महाराष्ट्र में जो मेरा पश्चिमी घाट जो नाम से जाना जाता है वह सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भगीरथ प्रयास मुहावरे के लिए उचित चयन क्या है? तो भगीरथ प्रयास मुहावरे का शाब्दिक अर्थ मेरा होता है कठिन तपस्या करना। कठिन तपस्या करना ही भगीरथ प्रयास कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, ऑक्सीकरण के लिए कौन सा प्रक्रम सही है बोले है, नहीं बोले सही है। तो ऑक्सीकरण मतलब होता है हाइड्रोजन का वियोग, ऑक्सीजन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का त्याग, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और तो यह सब मेरा किसका है? ऑक्सीकरण का गुण कहलाता है। तो देखिए क्या क्या ऑप्शन है, 1 मिनट पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर मार दीजिएगा। हाइड्रोजन का जुड़ना गलत है, हाइड्रोजन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना यह भी गलत है, इलेक्ट्रॉन का निकलना, ऑक्सीकरण संख्या की कमी यह भी गलत है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगा। जब 3 गलत हो गया, चौथा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। टेंशन क्या ले रहे हैं? विद्युत धनी तत्व का निकलना। किस भारतीय योजना का उद्देश्य था तीव्र, अधिक समावेशी और सतत प्रवृद्धि करना? तो यह जो मेरा था वह 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का यही लक्ष्य था, तीव्र, अधिक और समावेशी और सतत वृद्धि करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा क्या है? कहना मिठास नहीं है, तो मिठास ही मेरा भाववाचक संज्ञा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर्म ए न्यू वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट सफिक्स फ्रॉम द सफिक्सेस गिवन बिलो। माइनेज का बोलता है कि आगे में क्या लगाएंगे, सफिक्स इसका बन जाएगा। एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है सफिक्स। सफिक्स मतलब बाद में लगाने वाला, प्रीफिक्स मतलब पहले लगाने वाला। तो सफिक्स बोल रहा है, सफिक्स में क्या इसमें लगाएंगे, तो लास्ट में जो लगाएंगे इसमें मैनेजमेंट लगा देंगे तो मैनेजमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यू डेज हैव वेटेड टिल द लाइट वेयर ग्रीन बिफोर क्रॉसिंग द रोड। कहते हैं पहले रोड को पार करने से पहले हमको ध्यान देना चाहिए किस पर? तो वही कह रहा है कि इसमें क्या भरना चाहिए भैया, तो इसमें जो हम भरेंगे भैया विल हैव वेटेड। ठीक है, राइट आंसर क्या? बिहार के पिछड़ेपन का सबसे मुख्य कारण क्या है? तो बिहार के पिछड़ेपन का सबसे मुख्य कारण जो मेरा हो जाएगा वह हो जाएगा कि यहाँ पर जो सबसे बड़ा पिछड़ेपन करके पूंजी निर्माण का बहुत ही कम दर है, इसी कारण से पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचिस पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था, उस द्वीप का नाम बताइए आपको कौन सा वह द्वीप है? तो वह द्वीप जो मेरा है भैया, तो कहता है कि किस द्वीप पर जाकर के चार्ल्स डार्विन ने प्रयोग किया था, तो वह द्वीप जो मेरा था वह गैलापागोस याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन की प्रथम आयनिक ऊर्जा का सही क्रम क्या है? ये मेरा पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है, और इस पीरियोडिक टेबल हम करवा रहे हैं अपने इस चैनल पर। साइंस का टॉपिक में जाइएगा और प्लेलिस्ट में, उसमें आप देख लीजिएगा तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, उसमें आप इसका डिटेल से वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका डिटेल से। तो अभी हम इसका सिर्फ आंसर बताते हैं क्या है। कहते हैं कि आयनीकरण का सही क्रम क्या है? इसका सही क्रम जो मेरा हो जाएगा, सोडियम से बड़ा हो जाएगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम बड़ा हो जाएगा एल्यूमिनियम, को बड़ा सिलिकॉन। ठीक है, ये मेरा सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिस्ट्री वाज टाउट बाय हर चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। कहते हैं इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करने के लिए जो इसमें लिखा है एक्टिव, और एक होता है एक्टिव से पेसिव, पेसिव से होता है एक्टिव। तो पेसिव मेरा दिया है, एक्टिव में चेंज करने के लिए कह रहा है, तो सी टाउट हिस्ट्री इसका एक्टिव हो जाएगा। सी टाउट हिस्ट्री ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। एक द्विघात समीकरण का मूल m+n है तथा m-n है, तो द्विघात समीकरण क्या हो सकता है, यही पूछ रहा है भैया कि क्या इसमें द्विघात समीकरण हो सकता है। इसको जब हल करते हैं तो भैया तो द्विघात समीकरण x² - 2mx + m² - n² होता है। ऑप्शन नंबर भी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोमेन संपुट किस तंत्र का भाग है? तो बोमेन संपुट जो मेरा पाया जाता है वह उत्सर्जन तंत्र में पाया जाता है बोमेन संपुट। तो बोमेन संपुट उत्सर्जन तंत्र का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
निम्नलिखित में से कौन रचना घनानंद के सही नहीं है, कि घनानंद कौन सा रचना नहीं लिखा था। तो घनानंद जो नहीं लिखा था उसी के बारे में पूछ रहा है। तो वह जो नहीं लिखा था रस पीयूष निधि जो घनानंद की रचना नहीं है, बाकी सब घनानंद की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में बुशमैन पाए जाते हैं। तो बुशमैन जो मेरा पाया जाता है वह कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन की मात्रा ज़्यादा पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन सा दर्पण बनाता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो हमेशा बनाता है वह अवतल दर्पण ही बनाता है, याद रखिएगा सदा के लिए। उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक बनाता है। तो अवतल दर्पण इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांच बनाने में उपयोग आने वाला मुख्य घटक कौन सा है। तो कांच जो बनाते हैं उसमें मुख्य घटक के रूप में हम सिलिका का यूज करते हैं, सिलिका SiO2 का यूज करते हैं कांच बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यायमूर्ति पुंछी आयोग किससे संबंधित हैं। पुंछी आयोग का संबंध किससे है, ये पूछ रहा है। तो पुंछी आयोग का संबंध जो मेरा केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई थी, ये पूछ रहा है। कब परिवर्तनशीलता हुई थी रुपये का पूर्ण परिवर्तनशीलता, तो कब हुआ था ये पूछ रहा है। तो 19 अगस्त 1994 में यह घटना घटा था। कब, 19 अगस्त 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नागरिकता संबंधी उपबंध संविधान के किस भाग में है। तो नागरिकता जो मेरा भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप मलेरिया रोग की दवा का स्रोत है। तो मलेरिया रोग जो मेरा स्रोत है वह सिनकोना के वृक्ष से, सिनकोना के छाल से मेरा मलेरिया रोग का दवा बनता है। तो सिनकोना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव जो मेरा पारित हो गया था वह 8 अगस्त 1942 को हो गया था। तो याद रखिएगा 8 अगस्त 1942। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। ए और बी एक काम को 2 दिनों में कर सकते हैं। ए जो है बी की तुलना में दुगुना कुशल हैं, तो उसी काम को बी अकेला कितने दिनों में कर सकता है। यह मैथ है, हम इसका सवाल तो हम चुटकियों में बना देंगे, लेकिन अभी आप समझिएगा नहीं इस जगह में। इसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे बोर्ड पर। तो इसीलिए बोल रहे हैं आपको, यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे जब हम मैथ बताएं उस समय आपको परेशानी ना हो मैथ का सॉल्यूशन खोजने में। तो मैथ का सॉल्यूशन पूरा डिटेल से हम बता देंगे, तो टेंशन मत लीजिएगा। तो देखिए क्या है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 दिन बी अकेला 6 दिन में कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प द मोरगॉन लॉ का अनुसरण करता है। तो मोरगॉन लॉ का जो मेरा अनुसरण करता है वह -PV क्यू बराबर -V-Q। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व खुशहाली दिवस जो मनाया जाता है वह 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त करने के लिए 68,6000 का किस सबसे छोटी संख्या का गुणा किया जाना चाहिए। तो कह रहा है किससे सबसे छोटी संख्या से गुणा किया जाना चाहिए, ताकि यह जो मेरा पूर्ण घन बन जाए, यही कह रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो जब इसमें 5 से गुणा करेंगे तो लगभग ऐसे आता है 3000 के आसपास आता है। तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सा है। तो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी मेरा अमेजन नदी है। ठीक है, अमेजन नदी यह विश्व की सबसे चौड़ी नदी भी है। ठीक है, तो याद रखिएगा विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी, और सबसे लंबी नदी नील नदी। बल्कि पूछ रहा है कि दक्षिण अमेरिका तो अमेजन इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व प्रसिद्ध लानोस घास स्थल निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस में स्थित है। तो लानोस घास मैदान जो मेरा दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसको दुग्ध शर्करा कहते हैं। तो दुग्ध शर्करा जो हम कहते हैं वह गलैक्टोज को हम दुग्ध क्या कहते हैं कि देखिए दूध के बारे में बताया। दूध के बारे में जब भी बताएगा भैया एक वर्ड याद रखेगा, लैक्टो। लैक्टो का मतलब होता है दूध से संबंधित होता है लैक्टो। तो लैक्टोज इस राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। तो यह था मेरा आज का सेशन। यदि सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक ज़रूर कर दे और शेयर वीडियो को ज़रूर कर दे, ताकि अन्य लोग भी जान सके, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।